दोस्तों, एक लड़का दुबई में जॉब कर रहा था एज इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पे। वो सुपरवाइजर था। वह 10 सालों से दुबई में रहता था। जब वो घर पे आता है तो वह शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब वो फिर दुबई जाता है तो दुबई जाने के बाद वह अपनी पत्नी की खूबसूरती को याद करके बहुत ही रोता है। उसे बहुत ही अकेलापन लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। इधर पत्नी भी फ़ोन करके कहती है कि अगर आपको दूर ही जाना था तो आपने मुझसे शादी क्यों किया, आप चले आइए घर पे और यहीं पे कोई बिजनेस करिए। यह बात उसके हस्बैंड को भी अच्छी लगती है। इस वजह से वो अपने मैनेजर से छुट्टी मांग ले जाता है। कहता है, सर मुझे हमेशा के लिए छुट्टी दे दीजिए, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता। तो उसका मैनेजर कहता है, अरे यार तुम तो बहुत काम लायक आदमी हो, अगर तुम नहीं रहोगे तो हमारी कंपनी का बहुत घाटा जाएगा। दोस्तों, वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन था, सुपरवाइजर था। इस वजह से जो मैनेजर होता है वह कहता है, ऐसा है कि अगर तुम्हारे पत्नी की बात है तो हम तुम्हारी पत्नी को दुबई में ही बुला लेते हैं। तो इस बात पे वह लड़का राजी हो जाता है और उसकी पत्नी को दुबई बुला लिया जाता है। मेरे दोस्तों, आप कितना भी पैसा कमाइए, लेकिन कहा जाता है कि दुबई में अपनी औरतों को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि दुबई में औरत सुरक्षित नहीं होती है। एक दिन जब मैनेजर की नज़र उसकी पत्नी पर पड़ता है तो वह कहता है, वाह कितनी तुम खूबसूरत हो। दोस्तों, वह देखकर दीवाना हो जाता है। मेरे दोस्तों, कहानी बहुत ही अद्भुत है। इस कहानी को आप जरूर सुने। और कहानी को सुनने से पहले दोस्तों, प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिला का है। वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम सुनील होता है। वह 2003 से दुबई में एज ए इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पर काम करता है। वह सुपरवाइजर बन जाता है। 10 सालों तक दुबई में रहता है। 10 साल के बाद जब वो अपने घर पे आता है तो उसके घर वाले उसकी शादी करने लगते हैं। शादी के लिए तैयार हो जाता है और उसकी शादी संध्या नाम की एक लड़की से होती है। शादी होने के बाद दोस्तों लगभग 3 महीने घर पर रहता है और जब छुट्टी समाप्त हो जाता है तो फिर वह संध्या को छोड़ करके दुबई चला जाता है। मेरे दोस्तों, जब वो दुबई जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी पत्नी को याद करके बहुत रात में रोया करता है। उसे बहुत ही अकेलापन लगता है। इधर पत्नी को भी बहुत अकेलापन लगता है। चूँकि नई नई शादी होती है और 3 महीने के बाद दोनों बिछड़ जाते हैं तो एक दूसरे को कमी बहुत ही खलती है। इस वजह से दोस्तों वह दुबई में अब उसका मन नहीं लगता है। इधर पत्नी फ़ोन करती है तो पत्नी भी कहती है, मेरा भी मन नहीं लग रहा है, अगर आपको ऐसा ही करना था तो शादी किस लिए की। ऐसा है कि आप इंडिया में आ जाइए और इंडिया में आकर कोई बिजनेस करिए, दुबई मत जाइए, हम दोनों एक साथ रहा जाएगा। यह बात सुन करके उसका जो हस्बैंड है सुनील, वो भी कहता, हाँ यार, पैसे तो मैंने बहुत कमाए और पैसे कमा कर क्या करेंगे जब मुझे अपने परिवार का खुशी नहीं मिलेगा। इस वजह से दोस्तों वह प्लान कर लेता है इंडिया आने के लिए और इस कंपनी के मैनेजर से जाकर बात करता है। कहता है, सर मेरी नई नई शादी हुई है और अभी 3 महीना हुआ है। मैं शादी करके जब यहाँ पर आया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इंडिया जाना चाहता हूँ और इंडिया में रहकर कोई बिजनेस करूँगा। इस वजह से आप मुझे हमेशा के लिए छुट्टी दे दीजिए। यह बात जब सुनता है मैनेजर दोस्तों तो वह कहता, अरे यार तुम तो बहुत काम लायक हो, तुम इलेक्ट्रीशियन हो और एक बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन हो। मैंने तुम्हें सुपरवाइज़र बना दिया है और तुम्हारे बिना हमारे कंपनी में बहुत घाटा चला जाएगा। तो ऐसा मैं कैसे करूं? ऐसा है, अगर तुम्हें अपने परिवार की चिंता है, अपनी बीवी की चिंता है, तो तुम्हारी पत्नी को ही मैं दुबई बुला लेता हूं। क्या सोच रहे हो? यह बात सुन करके दोस्तों जो सुनील है कहता है, ठीक है सर, मैं पहले अपनी पत्नी से बात करता हूँ। वो अपनी पत्नी से बात करता है तो पत्नी राजी हो जाती है। फिर दोस्तों उसकी पत्नी को दुबई बुलाया जाता है और दुबई आने के बाद उसको एक अलग फ्लैट दे दिया जाता है। चूँकि वहाँ पे जो इंजीनियर होते हैं उन्हीं लोगों को एक अलग फ्लैट दिया जाता है, एक गाड़ी दिया जाता है और उनकी पत्नी को परिवार को बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों मैनेजर इस सुनील का फर्जी दिखा करके कागज़ में इलेक्ट्रीशियन का इंजीनियर के पोस्ट पर उसकी पत्नी को बुलाया था। इस वजह से उसको एक अलग फ्लैट मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती है और दोनों साथ में रहने लगते हैं।
मेरे दोस्तों लगभग 10 दिन के बाद उस कंपनी का जो मैनेजर है सुनील से कहता है, और सुनील क्या हाल है, अब तो अच्छे से हो ना, तुम्हारी पत्नी तो आ गई साथ में। तो सुनील कहता है, सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पत्नी को दुबई बुलाने के लिए। तो जो मैनेजर बोलता है, अरे यार पार्टी वगैरह नहीं दोगे? सुनील बोलता है, हाँ सर पार्टी दे देंगे, जब कहिए तब पार्टी दे देंगे। तो दोस्तों यह बात सुनकर के मैनेजर बोलता है, ऐसा है पार्टी मुझे तुम्हारे घर पे चाहिए, और बाहर तो हम लोग पार्टी बहुत करते हैं, घर पे चाहिए, तुम्हारे बीवी के हाथों का बना हुआ खाना चाहिए। यह बात सुनकर दोस्तों सुनील अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि दुबई में एक चीज़ की बहुत डर लगती है कि यहाँ पे किसी की बीवी सुरक्षित नहीं रहती है। इस वजह से वो मना करता, कहता अरे सर घर क्या चलेंगे, और बाहर ही किसी होटल पे हम पार्टी दे देंगे आपको। लेकिन दोस्तों मैनेजर नहीं मानता है। इधर सुनील उस मैनेजर को अपनी बातों के अनुसार नहीं माना पाता है, क्योंकि भाई उसका मैनेजर होता है, कंपनी का मालिक होता है, तो यह बहुत कम बोलता है। फिर लास्ट में दोस्तों सुनील मान जाता है, चलिए ठीक है सर आप आइए, जब कहिए तब मैं आपको पार्टी दे देता हूँ, हमारे घर पे ही आइए। उसके बाद मैनेजर बोलता है, हाँ ठीक है, शुक्रवार को यहाँ पे छुट्टी रहता है और शुक्रवार को हम तुम्हारे घर पे आएंगे। दोस्तों अगले दिन लोग काम पे जाते हैं, और जब शुक्रवार आता है तो शुक्रवार को शाम को मैनेजर अपने साथ 2 लोगों को लेकर सुनील के फ्लैट पर पहुँच जाता है। इधर सुनील और सुनील की पत्नी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उस मैनेजर का, और सारा पकवान बना कर रखे थे। जब मैनेजर पहुंचता है तो अच्छे से उनको खिलाया जाता है और पार्टी होती है, और कुछ लोग ड्रिंक भी लेते हैं। ड्रिंक लेने के बाद दोस्तों उधर जो उसकी पत्नी होती है सुनील की, संध्या, वह अपना चेहरा जो है घूंघट के अंदर रखी थी, क्योंकि वह भारतीय नारी थी, तो चेहरा घूंघट के अंदर रखी थी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। इधर मैनेजर कहता है कि सुनील यार अपनी पत्नी का चेहरा दिखाओ, हम तुम्हारी पत्नी का चेहरा बिना देखे यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों पत्नी अपनी चेहरा दिखाती है, तो चेहरा देखने के बाद दोस्तों जो मैनेजर फिदा हो जाता है, कहता वाह वेरी गुड, कितनी तुम खूबसूरत हो। यह बातें सुन करके संध्या थोड़ा शर्मा जाती है और फिर किचन में चली जाती है। जब वो लोग जाने लगते हैं तो तुरंत वह एक चैन निकाल कर सोने का संध्या को देता है। संध्या नहीं लेती है। इधर सुनील बोलता है, अरे सर आप चैन क्यों दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है? तो मैनेजर बोलता है, ऐसा है यह मुंह दिखाई है, मैं भी इंडिया का ही रहने वाला हूँ। दोस्तों जो मैनेजर था उसका नाम पारस था, और वह इंडिया का ही रहने वाला था, मद्रास का। आता है यह मुंह दिखाई है, इस सोने की चैन का माला को ले लो तुम। तो दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट करने पर और सुनील उस चैन की माला को ले लेता है। फिर वो लोग चले जाते हैं। इधर जब 2 दिन के बाद जब सुनील मैनेजर से मिलता है तो मैनेजर बोलता है, अरे यार तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छा भोजन टेस्टी बनाई थी। तो यह बात सुन करके सुनील बोलता है, थैंक यू सर। फिर मैनेजर बोलता है कि अरे यार अगले शुक्रवार को फिर हम लोग आएंगे और तुम्हारी बीवी के हाथों का खाना खाएंगे। यह बात सुन करके अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था सुनील, लेकिन कैसे क्या कर सकता है, जब कंपनी का मालिक ही मैनेजर ही उसे ऐसा कह रहा है तो कैसे मना कर सकता है। ये बोलता है ठीक है सर आइएगा। मेरे दोस्तों शुक्रवार को डेट पड़ा था, लेकिन शुक्रवार के 1 दिन पहले ही मैनेजर पहुंच जाता है सुनील के फ्लैट पे। जब सुनील के फ्लैट पर जाता है और घंटी बजाता है अलार्म बाहर से, तो उसकी पत्नी संध्या बाहर आती है। जब दरवाज़ा खोलती है दिखती है मैनेजर को, तो उसका रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह डरने लगती है, घबराने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से था कि दुबई में लेडीज़ें सुरक्षित नहीं रहती हैं। इस वजह से वह डरने लगती है। फिर पारस कहता है, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तो वह नहीं बुलाते हुए भी वह अंदर उसको बुलाती है, क्योंकि वह सोचती है कि कंपनी का मालिक है, अगर मैं इसका रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो हो सके मेरे पति को कंपनी से निकाल दे, और हम लोग विदेश आए हुए हैं, हमारा यहाँ पे कोई भी साथ नहीं देगा। इस वजह से दोस्तों उसकी पत्नी संध्या पारस को अंदर बुला लेती है। अंदर बुलाने के बाद उसको एक सोफे पे बैठा देती है। सोफे पे बिठाने के बाद तुरंत वह किचन में जाती है और सुनील को फ़ोन करती है। कहती है कि तुम्हारा जो मैनेजर है पारस, वह हमारे घर पे आया है और अंदर बैठा है, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। सुनील कहता है कि कैसे वो पहुंच गया? तो संध्या बोलती है कि मुझे नहीं पता कैसे वो यहाँ पर आ गया, आप जल्द से जल्द आ जाओ। दोस्तों इतना बात करने के बाद
जब किचन से निकलकर पानी लेकर आती है पारस को देने, तो देखती है कि पारस बहुत तेजी के साथ बिलख बिलख कर रो रहा है। रोते हुए देख वह पत्नी पूछती है पारस से, आप क्यों रो रहे हैं? वो कहता है, कोई बात नहीं है, मैं क्या बताऊं अपने दिल की हाल, मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ। इतना बात कहने के बाद वह कहती है, ऐसा है, पहले शांत रहिए, पानी पीजिए। वो पानी पीता है और इधर उसकी जो पत्नी है संध्या, वह चाय बनाने लगती है और कुछ नाश्ता बनाने लगती है। फिर जब तक वह नाश्ता बनाती है उसी बीच में सुनील आ जाता है। सुनील जब आता है तो देखता है अंदर उसका जो मैनेजर वो रो रहा था, उधर पत्नी नाश्ता बना रही थी, इधर जो उसका मैनेजर है फिर से रोने लगता है। सुनील देखकर हैरान हो जाता है कि मेरा मैनेजर क्यों रो रहा है हमारे घर पर आकर। उधर पत्नी निकल कर आती है तो देखती है कि फिर से वह मैनेजर रो रहा है। तो दोनों लोग पूछने की कोशिश करते हैं तो मैनेजर कहता है, ऐसी है कि जैसे तुम्हारी पत्नी खूबसूरत है वैसे ही खूबसूरत मेरी भी पत्नी थी, और मैं शादी करने के बाद दुबई आ गया था कमाने के लिए। मेरी पत्नी मुझे बार बार रोक रही थी और मैं पैसे के आगे सब रिश्तों को भूल गया था। प्यार क्या चीज़ है, और मैं पैसे कमाने के चक्कर में मैं दुबई चला आया और अपने पत्नी को साथ में लेकर नहीं आया। उधर मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ भाग गई और मैं अकेला हो गया। मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं और न ही मेरे कोई बच्चे हैं। मेरी पत्नी चली गई, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, इसलिए मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। तो सुनील कहता है कि यह बात बताने के लिए आप हमारे घर पे क्यों आए, कहीं भी तो बता सकते थे। तो दोस्तों वह पारस कहता है कि ऐसा है, मैं इसलिए आया हूँ अकेले तुम्हें बिना बताए कि मैं शायद तुम्हारी पत्नी से कहूँ कि आप कोई भी ऐसी लड़की हो जिससे मेरी शादी करा दीजिए। यह बात सुनकर के सुनील कहता है, आपकी तो एक शादी हो चुकी है और आपका लगभग 45 साल हो गया है उम्र, कैसे आपकी शादी होगी? यह बात सुनकर के दोस्तों सुनील की पत्नी संध्या कहती है, ऐसा है सर, मेरी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन उसका पति उसे छोड़ दिया है। इसका नाम राधा है, अगर आप शादी करना चाहेंगे तो मैं उससे बात करा सकती हूँ। यह बात सुनकर के जो मैनेजर है खुश हो जाता है। इधर संध्या दोस्तों क्या करती है, अपनी सिस्टर का नंबर इस मैनेजर को देती है और उसकी सिस्टर और संध्या अपनी बहन से सारी बातों को बताती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होती है और दोनों राजी हो जाते हैं। फिर दुबई से वह घर पे आते हैं और एक मंदिर में शादी करके फिर अपनी पत्नी को लेकर वह चला आता है दुबई में। दुबई में दोस्तों एक ही फ्लैट में इधर संध्या और संध्या की बहन और संध्या का पति सुनील और इधर पारस, सब लोग एक ही फ्लैट में रहने लगते हैं। दोनों के दो बच्चे हो जाते हैं और परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही थी, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था, न तो पैसे की न तो किसी भी गाड़ी घोड़ा का कोई दिक्कत नहीं था। दोस्तों ज़िंदगी उन लोगों की ऐसे चल रही थी, लेकिन आगे चलकर 2023 में जो पारस है उसको हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने की वजह से पारस की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद दोस्तों उस परिवार में बहुत ही खामोशी छा जाता है, बहुत लोग मायूस हो जाते हैं। इधर जब पारस मरा था उसके पहले ही वह अपनी पत्नी राधा के नाम पे सारा प्रॉपर्टी कर दिया था। फिर वो लोग दुबई छोड़कर घर पे आ जाते हैं और घर पर बिजनेस करके रहने लगते हैं। इधर जो राधा होती है उसके पास पैसे प्रॉपर्टी तो सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ में उसका पति नहीं रहता है। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे दोस्तों कहानी से आपको सीख लेना चाहिए कि लोग पैसे के पीछे हर वक्त भागते रहते हैं, लेकिन अपने परिवार के बारे में लोग नहीं सोचते हैं। जो प्यार संबंध है एक दूसरे का, लोग उसको भूल जाते हैं और पैसे के पीछे भागने लगते हैं, जिस वजह से परिवार में भी बहुत खटपट आ जाता है और परिवार टूट जाता है। लोगों की बीवियाँ किसी और गैर मर्द के साथ भाग जाती है या तो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हैं। ऐसा इस समाज में बहुत तेज़ी से घट रहा है। इसलिए दोस्तों आप जहाँ भी रहिए अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। आज के समय में दोस्तों कोई भी इंसान है वह अक्सर अपने परिवार में रहकर ही पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो परिवार को छोड़कर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है तो बहुत लोगों के परिवार में आगे चलकर बिखरा हो जाता है, क्योंकि पत्नी दूर रहती है तो उसके मन में अजीब अजीब विचार आते हैं। इसके वजह से किसी भी गैर मर्द की नज़र पड़ती है
तो फिर वो उसके साथ अपना संबंध बना लेती है, जिसके कारण परिवार में बहुत ही खटपट आ जाता है। लोग एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, परिवार चल नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी असल वही है कि पैसे के साथ साथ परिवार का भी प्यार लेकर चलना, यही असली ज़िंदगी है। मेरे दोस्तों, कहानी यह एक बहुत ही इमोशनल है, भावुक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका विचार क्या है इस कहानी पे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।